नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मिथिक मंथन में, जहां पुराणों की कहानियां मिलती हैं गूढ़ ज्ञान से। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक दिव्य कथा देवी सती और भगवान शिव के गौरवशाली विवाह की, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह शिव पुराण की एक रहस्यमयी, पुण्यदायक और अत्यंत प्रभावशाली कथा है। कथा का प्रारंभ होता है नैमिषारण्य के पवित्र वन में। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य के ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अपनी कथा सुनाई तो महामुनि नारद जी ने उनसे आग्रह किया कि वे ऐसे और भी पुण्यदायक प्रसंग सुनाएं जो पापों का नाश करने वाले हों। नारद मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, आपकी कमल समान वाणी से जब भी मैं भगवान शिव की शुभ कथा सुनता हूँ, मेरा हृदय कभी तृप्त नहीं होता। कृपया आप संपूर्ण रूप से वह कथा सुनाएं जिसमें देवी सती का यश गाया गया है। बताइए, सती का जन्म दक्ष की पत्नी से कैसे हुआ? भगवान शिव उनके प्रति कैसे आकृष्ट हुए? दक्ष से रुष्ट होकर सती ने अपना देह त्याग कैसे किया? फिर वे हिमालय की पुत्री बनकर कैसे जन्मी और पुनः स्वर्ग कैसे पहुंची? उन्होंने कौन सा कठोर तप किया? उनका विवाह कैसे हुआ और वे भगवान शिव के अर्धाम में कैसे स्थित हुई? हे ब्रह्मा जी, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरे संशयों को दूर करने वाला इस ब्रह्मांड में आपके सिवा और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। देवी सती और भगवान शिव की यह दिव्य कथा अत्यंत पावन, गोपनीय और मोक्षदायिनी है। यह वही कथा है जिसे स्वयं शिव ने अपने परम भक्त भगवान विष्णु को एक बार सुनाया था। उस समय मैंने विष्णु से यह कथा पूछी और उन्होंने प्रेमपूर्वक मुझे सुनाई। अब मैं वही प्राचीन कथा तुम्हें सुनाता हूँ। यह कथा जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, क्योंकि इसमें सती और शिव का महायश वर्णित है। सृष्टि के प्रारंभ में जब शिव शक्ति से पृथक हुए, तब वे केवल चेतन स्वरूप थे, निर्गुण, निराकार, नित्य और अव्यक्त। परंतु जब वे शक्ति से संयुक्त हुए, तब वे सगुण, सौंदर्ययुक्त और रूपवान हो गए। देवी उमा उनके साथ थीं। उसी समय उनके बाएं भाग से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दाएं भाग से मैं, ब्रह्मा, और शिव के हृदय से प्रकट हुए रुद्र। मैं सृष्टिकर्ता बना, विष्णु पालनकर्ता और रुद्र संहारक। इस प्रकार सदाशिव ने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया। जब मैंने उनकी आराधना की, तब मैंने देव, असुर, मनुष्य आदि समस्त जीवों की रचना प्रारंभ की। फिर मैंने प्रजापति, दक्ष और अन्य देवों की रचना की और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानकर हर्षित हुआ। मैंने जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरस, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु ये मेरे मन से उत्पन्न महर्षि उत्पन्न किए, उसी समय मेरे मन से एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या संध्या, दिवाकांत, सायन संध्या और जयंतिका आदि नामों से जानी गई। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि न देवों, न मनुष्यों और न ही किसी लोक में उसके समान कोई स्त्री थी, तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में भी नहीं। उसे देखकर मेरा मन भी विचलित हो गया। मेरे हृदय में कई प्रकार के विचार उठे। मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सभी भी उसी प्रकार मोहित हो उठे। तभी मेरे ही मन से एक और पुरुष प्रकट हुआ, एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुरुष। उसका वर्ण स्वर्ण के समान था, उसका वक्षस्थल विशाल और दृढ़ था। उसकी नाक सुंदर, जंघाएं पुष्ट, केश नीले और लहराते हुए। उसकी भवें गाढ़ी और थरथराती थीं, चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दीप्तिमान था। उसकी छाती चौड़ी और रोमयुक्त थी। उसका शरीर ऐरावत हाथी के समान विशाल था। वह नीले वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें, हाथ, मुख और अंगुलियां लाल रंग की थीं। उसकी कमर पतली और सुंदर, दांत सुगठित, गंधमत्त गज के समान और उसका हर अंग सुरभित था। उसकी आंखें पूर्ण खिले कमल के समान थीं। उसकी गर्दन शंख के समान थी। वह मत्स्य के चिन्ह से युक्त था और मकर वाहन पर सवार था। उसके धनुष पर 5 पुष्पबाण थे। उसकी प्रेमयुक्त दृष्टि अत्यंत मोहक थी और उसका श्वास सुगंधित पवन के समान था। वह स्वयं कामदेव थे। उसे देखकर मेरे पुत्र आश्चर्यचकित हो गए।
उनका चित्त भ्रमित हो गया, वे प्रेम से मोहित हो गए। तब वह पुरुष मेरे पास आया और नम्रता से झुककर बोला, हे ब्रह्मा, मुझे बताइए कि मुझे कौन सा कार्य करना है, कौन सा पद मेरे योग्य है, कौन मेरी पत्नी होगी। कृपया मुझे मेरे योग्य स्थान प्रदान कीजिए। सूत जी कहते हैं, उस श्रेष्ठ आत्मा कामदेव के इन वचनों को सुनकर मैं कुछ समय के लिए मौन हो गया, परंतु फिर मैंने मन को स्थिर कर विस्मय छोड़ते हुए और स्वयं भी कामदेव के प्रभाव में आकर उससे कहा। ब्रह्मा बोले, हे सुंदर पुरुष, तुम्हें यह रूप और ये 5 पुष्पबाण देकर मैं यह कार्य देता हूं कि तुम समस्त पुरुषों और स्त्रियों को मोहित कर सृष्टि के कार्य में प्रेरित करो। तीनों लोकों के चल और अचल प्राणी तुम्हारे प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे, यहां तक कि मैं विष्णु और शिव भी तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम अदृश्य रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रवेश करोगे, उन्हें प्रेमासिक्त करोगे और इस शाश्वत सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे 5 पुष्पबाण सबके मन को जीत लेंगे और तुम हर्ष का कारण बनोगे। हे श्रेष्ठ पुरुष, यही तुम्हारा कार्य है। मेरे ये पुत्र तुम्हें नाम और उपाधियां देंगे। इसके बाद मैंने अपनी दृष्टि अपने पुत्रों पर डाली और पुनः अपने कमलासन पर जा विराजमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे पुत्र मरीचि आदि महर्षियों ने मेरी दृष्टि और संकेत को समझते हुए उस तेजस्वी पुरुष को उपयुक्त नाम प्रदान किए। दक्ष आदि अन्य ऋषियों ने मेरे भाव और मनस्थिति को देखकर उसे एक उपयुक्त स्थान और पत्नी देने की बात की। मरीचि और अन्य ब्राह्मण पुत्रों ने उस तेजस्वी आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने जन्म के क्षण से ही हमारे और ब्रह्मा जी के मन को विचलित कर दिया है, अतः तुम्हारा नाम संसार में मनमत होगा, मन को मथने वाला। तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हो, अतः तुम काम भी कहलाओगे। तुमसे समान कोई नहीं। तुम दूसरों में हर्ष उत्पन्न करते हो, इसलिए मदन भी कहलाओगे। और चूंकि तुम जन्म लेते ही अहंकार युक्त दिखाई दिए, इसलिए दर्पक और कंदर्प भी तुम्हारे प्रसिद्ध नाम होंगे। देवताओं की संयुक्त शक्ति भी तुम्हारे समान नहीं होगी, अतः तुम्हें समस्त स्थानों पर अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापक कहलाओगे। यहाँ उपस्थित दक्ष प्रजापति तुम्हें एक उपयुक्त पत्नी प्रदान करेंगे। फिर ब्रह्मा जी बोले, यह सुंदर कन्या जो मेरे मन से उत्पन्न हुई है, वह संध्या नाम से संसार में प्रसिद्ध होगी। जिस समय मैं गहन ध्यान में था, उसी समय इसका जन्म हुआ था, इसलिए यह दिव्य कन्या संध्या कहलाएगी। इसकी कांति चमेली के पुष्प के समान है। ब्रह्मा जी ने कहा। तब कामदेव ने अपने 5 पुष्पबाण लिए और अदृश्य होकर अपने कार्य को प्रारंभ करने का निश्चय किया। उसके 5 बाण थे, हर्षण प्रसन्नता लाने वाला, रोचन आकर्षणकारी, मोहन मोह उत्पन्न करने वाला, शोषण उत्तेजना बढ़ाने वाला और मरण संभोग की तीव्र इच्छा उत्पन्न करने वाला। इन बाणों से ऋषियों तक को मोहित किया जा सकता था। कामदेव ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी द्वारा सौंपे गए अपने इस शाश्वत कार्य की शुरुआत यहीं करूंगा, ब्रह्मा जी और ऋषियों की उपस्थिति में। संध्या भी यहीं है, वही मेरी पहली प्रेरणा बनेगी। पहले मैं अपनी शक्ति को यहां परखूंगा, फिर अन्यत्र कार्य करूंगा। ऐसा निश्चय करके कामदेव ने अपने पुष्पबाण साधे। वह धनुर्धर अपनी धनुष को वलयाकार खींचकर आलीढ़ मुद्रा में खड़ा हो गया, एक पैर आगे एक पीछे, पूर्ण तैयारी के साथ। उसी समय वहां सुगंधित पवन बहने लगी, जो सबके मन को आनंदित कर रही थी। फिर उस मायावी ने ब्रह्मा जी और उनके मानस पुत्रों को अपने तीव्र पुष्पबाणों से आक्रांत किया। मुनिवर, हम सब मोहित हो गए। हमारे मनों में गहन परिवर्तन हुआ। हम सब बार बार संध्या की ओर देखने लगे। हमारे चित्त विक्षिप्त हो गए। सचमुच नारी ही वह है जो पुरुषों में काम भावना को उत्तेजित करती है। हम सभी कामासक्त होकर इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठे। जब मैं संध्या को देखता, मेरे प्राण तत्व विक्षिप्त हो जाते। मेरे भीतर से 49 पशुवृत्तियां उत्पन्न होने लगीं। संध्या भी कामबाणों से प्रभावित होकर लज्जा, चंचल दृष्टि, संकोच आदि विविध भावों से युक्त होकर लज्जामी होने लगी।
उसकी चितवने, हाव भाव और अंगसंचालन सब मोहक हो गए। प्राकृतिक रूप से सुंदर संध्या उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मंद लहरों से युक्त आकाशगंगा स्वयं प्रस्फुटित हो गई हो। उसकी उस भावमयी अवस्था को देखकर, यद्यपि मैं सृष्टिकर्ता था और धर्मयुक्त गुणों से भरा हुआ था, फिर भी मैं उससे और अधिक मोहित हो गया। मरीचि, अत्रि, दक्ष और अन्य ऋषि भी कामवश असंयमित हो गए। मुझे, दक्ष को और अन्य ऋषियों को इस अवस्था में देखकर और संध्या को अपने भावों में तल्लीन देखकर कामदेव ने अपनी साधना को और गहन कर दिया। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी ने जो कार्य मुझे सौंपा है उसे मैं सरलता से पूरा कर सकता हूँ। तब धर्मदेव, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अपने पिता और भाइयों की यह पतनशील प्रवृत्ति देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन में भगवान शिव का स्मरण किया, जो धर्म के रक्षक हैं। संकट और क्लेश में उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और करुणा से भरकर प्रार्थना करने लगे। धर्म ने कहा, हे महादेव, देवों के देव, धर्म के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिव, आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं। जैसे ही धर्म ने शिवजी की स्तुति की, महादेव तुरंत प्रकट हो गए धर्म की रक्षा के लिए। वे आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा, दक्ष और अन्य ऋषियों की मानसिक स्थिति को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी बीच बीच में आती रही, जिससे वहां उपस्थित सभी को गहरी शर्म महसूस हुई। फिर उन्होंने अपने करुणामय शब्दों से सभी को समझाया, हाय ब्रह्मा, तुम जैसे वेदों के ज्ञाता स्वयं अपनी ही पुत्री को देखकर कामवश कैसे मोहित हो गए। यह आचरण उन लोगों को शोभा नहीं देता जो धर्म के पथ पर चलते हैं। बहन, भाई की पत्नी और पुत्री ये सभी मातृतुल्य होती हैं। एक विवेकी पुरुष कभी भी इन्हें कुदृष्टि से नहीं देखता। तुम्हारे मुख से वेदों का सार निकलता है, फिर भी क्षणिक वासना में पड़कर तुम इसे कैसे भूल गए। हे चतुर्मुख ब्रह्मा, तुम्हारा मन तो सदैव संयम में स्थित रहता है, फिर प्रेम के मोह में पड़कर तुमने उसका पतन कैसे कर दिया। और ये तुम्हारे मानसिक पुत्र दक्ष, मारीचि और अन्य जो ध्यान और योग में लीन रहते हैं, वे भी स्त्री मोह में कैसे उलझ गए। और यह कामदेव, यह मूर्ख, अविवेकी और समय का ज्ञान न रखने वाला बालक, इसने इन पर इतना प्रभाव कैसे जमा लिया। उस विद्या पर धिक्कार है जिसके बावजूद किसी की पत्नी ही उसके मन को चंचलता और भोगविलास में डुबा दे। शिवजी के ये शब्द सुनकर ब्रह्मा को अत्यधिक लज्जा आई और वे पसीने पसीने हो गए। संध्या के प्रति उनका आकर्षण अब भी मन में था, लेकिन शिव का भय उन्हें उस पर काबू पाने को विवश कर गया। ब्रह्मा के शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरीं, उनसे 64,000 पितृ उत्पन्न हुए। वे तपस्वी, त्यागी और सांसारिक मोह से रहित थे। इन्हें अग्निश्वात पितृ कहा गया। साथ ही उनके पसीने से 86,000 बर्हिषत पितर भी उत्पन्न हुए। ये वे थे जिन्होंने पृथ्वी पर यज्ञ नहीं किए थे। उधर दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा, उससे एक अद्भुत स्त्री उत्पन्न हुई, सुंदर कमनीय अंगों वाली, सुनहरी त्वचा वाली, कमर पर घुंघराले बालों वाली। उसका नाम रखा गया रति। वह इतनी सुंदर थी कि साधु संत भी उसकी ओर आकर्षित हो सकते थे। मारीचि के सिवाय वशिष्ठ, पुलस्त्य और अत्रि, इन 4 ऋषियों ने संयम बनाए रखा, लेकिन उनका वीर्य भूमि पर गिरा, जिससे और पितरों की उत्पत्ति हुई, सोमप, आज्यप, कालिन और हविष्मंत। इन्हें काव्यवाह भी कहा गया, क्योंकि वे पिंडदान और श्राद्ध के द्वारा पूर्वजों तक अर्पण की गई वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। संध्या, जिनकी ओर ब्रह्मा का मोह था, अब शिवजी की कृपा से शुद्ध और तपस्विनी बन गईं और पितरों की जननी कही जाने लगीं। फिर शिवजी ने ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया, धर्म की रक्षा की और वहां से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा शिवजी के वचनों से लज्जित और क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध अब कामदेव की ओर मुड़ गया। उनका चेहरा तेज, भ्रिकुटी तनी हुई। यह देखकर कामदेव डर गया और अपने पुष्पबाण पीछे खींच लिए। फिर ब्रह्मा ने गर्जना करते हुए कहा, कामदेव, जिस प्रकार तुमने मुझे और संध्या को वश में किया, उसी प्रकार जब तुम शिव पर भी यही प्रयोग करोगे, तब वे अपनी तीसरी आंख से तुम्हें भस्म कर डालेंगे। तुम्हारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव कांप उठा।
उसने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और ब्रह्मा, दक्ष तथा ऋषियों की उपस्थिति में निवेदन किया, हे ब्रह्मा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपने ही मुझे आदेश दिया था कि मैं विष्णु, शिव और आपको भी अपने बाणों का लक्ष्य बनाऊं। मैंने वही कार्य किया। मैं दोषी नहीं हूं। यदि मेरी इस सेवा का परिणाम श्राप है तो यह बहुत कठोर है। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे मदन, तुम्हारा अपराध यह है कि तुमने मेरी ही पुत्री पर बाण चलाए और मुझे भी वासना से ग्रस्त कर दिया। परंतु अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। सुनो, शिव तुम्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देंगे, लेकिन जब वे विवाह करेंगे तब तुम्हें नया शरीर प्राप्त होगा। डरो मत, प्रसन्न रहो। फिर ब्रह्मा अपने मानसिक पुत्रों और देवताओं के सामने से अदृश्य हो गए। कामदेव और अन्य ऋषि इस बात से प्रसन्न होकर अपने अपने लोक लौट गए। कामदेव शिवजी की भविष्यवाणी को सुनकर भयभीत तो थे, पर साथ ही ब्रह्मा के वचनों से उन्हें एक आशा की किरण भी मिली थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन दक्ष ने ब्रह्मा की बातों को स्मरण किया और कामदेव से कहा, हे कामदेव, यह कन्या मेरी देह से उत्पन्न हुई है, रूपवती, गुणवती और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। यह तुम्हारे योग्य है। इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। यह शक्तिशाली कन्या तुम्हारे अधीन रहेगी और जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारी संगिनी बनी रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने उस अद्भुत स्त्री का नाम रति रखा और विधिपूर्वक कामदेव को समर्पित कर दिया। नारद जी, जब कामदेव ने रति का रूप देखा, जिसका सौंदर्य तपस्वियों को भी मोहित कर सकता था, तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वह स्वयं ही अपने पुष्पबाणों से घायल हो गया, क्योंकि रति की छवि ही ऐसी थी जो कामदेव की कामनाओं को और भड़का रही थी। उसका गौर वर्ण, चंचल कटाक्ष और मृगनयनी ने कामदेव को विह्वल कर दिया। उसके भौहों की रेखाएं इतनी सुंदर थीं कि कामदेव को लगा मानो ब्रह्मा ने जानबूझकर इन्हें उसके धनुष से भी अधिक आकर्षक बनाया है। रति की तेज दृष्टि को देखकर कामदेव को अपने बाणों की गति पर भी संदेह होने लगा। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित श्वासों की मिठास ने कामदेव को मलयगिरी की वायु से भी विमुख कर दिया। उसका चंद्रवदन पूर्णिमा के चंद्रमा सा कामदेव को भ्रमित कर रहा था कि चंद्रमा कहाँ है और उसका मुख कहाँ। उसके उन्नत उरोज मानो सुवर्ण कमल की कलियां और उन पर लटकता मोरपंख जैसा हार कामदेव के मन को पूरी तरह मोह में बांध चुका था। उसकी सुंदर नाभि के चारों ओर घूमती कामदेव की दृष्टि लाल बेर के समान प्रतीत हो रही थी। उसकी पतली कमर और सुनहरी त्वचा मानो कामदेव के लिए किसी स्वर्णमंच के समान थी। उसकी जांघें पौधे के तने जैसी और पैरों के तलवे कमल जैसे, हर अंग जैसे सौंदर्य का नया परिभाषा रच रहा था। उसके हाथ किमशुक फूलों जैसे लाल नाखूनों से सजे, कोमल और उत्तल अंगुलियों से भरे थे। उसके केश काले मेघों जैसे और भुजाएं कमल की डंठल जैसी। रति का प्रत्येक अंग सौंदर्य और आकर्षण से उत्प्रोत था, ठीक वैसे ही जैसे शिवजी ने गंगा को हिमालय से स्वीकार किया था। कामदेव ने रति को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। वह अपने हाथों में कमल और चक्र लिए हुए थी। उसकी दृष्टि में लहरों की तरह उठते गिरते भाव थे और उसकी देह पर हल्की रोमावली मानो नदी की काई जैसी लग रही थी। उसकी नाभि गहरे भंवरसी, उसका चेहरा प्रसन्न वृक्ष के समान। वह स्वयं सौंदर्य का मंदिर प्रतीत हो रही थी, जैसे स्वयं लक्ष्मी जी। उसने 12 प्रकार के आभूषण पहने थे, 16 श्रृंगारों की विदुषी थी और अपने सौंदर्य से 10 दिशाओं को आलोकित कर रही थी। कामदेव ने उसे देखकर वैसे ही अपनाया जैसे श्रीहरि ने प्रेमपूर्वक आई हुई लक्ष्मी को अपनाया था। परंतु इस अति प्रसन्नता में कामदेव अपने उस भयावह श्राप को भूल गया जो ब्रह्मा ने उसे दिया था। वह दक्ष को भी यह स्मरण नहीं करा सका। चारों ओर उल्लास और आनंद छा गया। महान उत्सव होने लगे। दक्ष सबसे अधिक प्रसन्न था। उसने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह स्वेच्छा से किया था और कामदेव को योग्य वर माना था। कामदेव ने समझा कि अब सभी दुख समाप्त हो चुके हैं। रति को भी ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे किसी तपस्विनी को सिद्ध योगी पति के रूप में प्राप्त हो गया हो, संध्या की लालिमा में चमकते बादल जैसे।
रति और कामदेव का मिलन अत्यंत मोहक था। कामदेव ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, जैसे कोई योगी अपने ज्ञान को हृदय से लगाता है। और रति, जिसका मुख चंद्रमा सा उज्ज्वल था, अपने पति के साथ वैसे ही शोभायमान हुई जैसे लक्ष्मी श्रीहरि के साथ शोभित होती हैं। शिवजी के जाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। ब्रह्मा, दक्ष, ऋषि और कामदेव सभी अपने अपने लोक लौट चुके थे। पर तभी नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से एक प्रश्न किया। पिताश्री, आपने तो कामदेव और रति की कथा विस्तार से बताई, लेकिन संध्या का क्या हुआ? वे जो आपकी ही मानसिक पुत्री थीं और जिनके प्रति आपने मोह प्रकट किया था, जब सब अपने अपने धाम लौट गए तब वे कहाँ गईं? उनका आगे क्या हुआ? कृपया विस्तार से बताइए। नारद के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा के हृदय में शिव का स्मरण हुआ। उन्होंने शांत चित्त से उत्तर दिया कि वत्स नारद, जो कथा तुम पूछ रहे हो वह अत्यंत पुण्यदायिनी है। इसे सुनकर स्त्रियां पतिव्रता और शीलवती बन जाती हैं। संध्या, जो मेरी ही मानसिक संतान थीं, उनके जीवन का अगला चरण अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक था। शिवजी की कृपा से संध्या ने गहन तपस्या की। इस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया और एक नई दिव्य योनि में जन्म लिया। वे पुनः जन्मी, इस बार महर्षि मेधातिथि की कन्या के रूप में। उनका नाम रखा गया अरुंधति। जन्म से ही वे ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य में रत थीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों ने उन्हें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित किया। और फिर एक दिन उन्होंने स्वयं एक महान धर्मपरायण ऋषि को अपने पति के रूप में चुना, महर्षि वशिष्ठ। अरुंधति अब एक श्रेष्ठ सती बन चुकी थीं। उनका तेज, उनका संयम और उनका प्रेम इतना पवित्र था कि वे समस्त स्त्रियों में आदर्श बन गईं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि कोई भी आत्मा चाहे भटक जाए, पर शिव की शरण में आकर पुनः धर्म के पथ पर लौट सकती है। इस प्रकार संध्या, जो पहले ब्रह्मा के मोह का कारण बनी थीं, अब अरुंधति बनकर सतीत्व और शील की मूर्ति बन गईं, समस्त नारी जाति के लिए आदर्श और पूजनीय। नारद की जिज्ञासा अब और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने पुनः ब्रह्मा से पूछा, पितामह, संध्या ने ऐसा कौन सा तप किया? कहाँ किया? कैसे उन्होंने देह त्याग कर महर्षि मेधातिथि की पुत्री के रूप में जन्म लिया? और उन्होंने वशिष्ठ जैसे महान ऋषि को पति रूप में कैसे वरण किया? कृपया इस सब का विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा मुस्कुराए, जैसे कोई एक बहुत पुरानी स्मृति से गुजर रहा हो। उन्होंने कहा, वत्स नारद, वह समय मेरे लिए भी बड़ा कठिन था। जब मैंने अपनी ही मानस पुत्री संध्या को देखा, तब कामदेव के प्रभाव में मुझ में एक क्षणिक मोह उत्पन्न हुआ, परंतु शिवजी की उपस्थिति ने मुझे उस पथ से लौटा लिया। किंतु संध्या भी कामदेव के बाणों से व्याकुल हो उठी थीं। जैसा मेरे साथ हुआ, वैसा ही मेरे मानस पुत्रों, उन ऋषियों के साथ भी हुआ जिन्होंने अब तक मन को संयमित रखा था। संध्या ने मेरे और उन ऋषियों के मन का यह विचलन देखा, और फिर उसने शिवजी के वे व्यंग्ययुक्त वचन भी सुने जो उन्होंने मुझसे कहे थे। सारी स्थिति को समझकर संध्या के अंतर्मन में गहरा ग्लानिभाव जाग उठा। वे भीतर से हिल गईं। उन्होंने मन में सोचा, मेरे ही जन्म लेते ही मेरे पिता और भ्राताओं के मन में कामभाव उत्पन्न हो गया। क्या यह मेरी ही दोषपूर्ण उपस्थिति का परिणाम था? मेरे रूप में उन ऋषियों को भी डिगा दिया जिन्हें संयम का प्रतीक माना जाता है। स्वयं मेरा मन भी उनके प्रति डोल गया। क्या यह मेरा सबसे बड़ा पाप नहीं? कामदेव को तो ब्रह्मा ने शाप दे दिया, पर मेरा क्या? मुझे भी अपने इस पाप का फल भोगना होगा। मैं ही इस विचलन की जड़ हूं। मैं अपने लिए स्वयं प्रायश्चित करूंगी। मैं इस देह का त्याग करूंगी, इस देह का जिसने मेरे पिता और भ्राताओं के हृदय में कामभाव जगाया। मैं अग्नि में प्रवेश कर व्रतपूर्वक देह त्यागूंगी, परंतु उससे पहले मैं एक नया संकल्प करूंगी। अब से कोई भी मनुष्य जन्म लेते ही ऐसा कामातुर न हो। इसके लिए मुझे कठोर तप करना होगा और फिर इस शरीर को त्याग देना होगा। इस निर्णय के साथ संध्या निकल पड़ी एकांत की ओर, मौन की ओर, चंद्रभागा पर्वत की ओर,
जहां से चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती है। उस दिव्य पर्वत पर उन्होंने एकांतवास अपनाया और गहन तपस्या आरंभ की। एक प्रायश्चित के रूप में, एक युग परिवर्तन के संकल्प के रूप में। इधर ब्रह्मा को ज्ञात हुआ कि संध्या कहाँ गई हैं। उन्होंने तुरंत अपने तपस्वी पुत्र वशिष्ठ को बुलाया, जो वैदिक ज्ञान में पारंगत, तप में सिद्ध और आत्मज्ञान से युक्त थे। ब्रह्मा ने उन्हें संध्या की स्थिति बताई और एक विशेष दायित्व सौंपा। ब्रह्मा जी ने अपने परम तपस्वी पुत्र महर्षि वशिष्ठ को बुलाया और करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स वशिष्ठ, संध्या इस समय चंद्रभागा पर्वत पर तपस्या हेतु गई हैं। उनके मन में गहन पश्चाताप है और अब वे अपने जीवन का भी अंत करना चाहती हैं। उन्होंने तुम्हें और मुझे भी अपने प्रति कामासक्त देखा था। अब वे चाहती हैं कि इस जगत में जन्म लेते ही कोई भी स्त्री या पुरुष इतना कामातुर न हो। वे मर्यादा की नई सीमाएं स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें तप की विधि ज्ञात नहीं है। अतः तुम उनके पास जाओ और उन्हें उपयुक्त मार्ग बताओ। पर ध्यान रहे वशिष्ठ, अपने इस स्वरूप में मत जाना। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा वही पुराना रूप देखकर वे फिर संकोच में पड़ जाएं। किसी और रूप में जाकर उन्हें तप की विधि समझाओ। वशिष्ठ ने विनम्रता से कहा, जैसा आप आदेश दें पिताश्री, और वे चंद्रभागा पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। बृहल्लोहित नामक सरोवर, जो गंधर्वों से भरा हुआ था, कमलों से सुशोभित, मानो संध्या बेला में आकाश हो, चंद्रमा उदय हो रहा हो और तारे टिमटिमा रहे हों। उस सरोवर के तट पर संध्या ध्यानस्थ बैठी थीं। चंद्रभागा पर्वत की प्राचीर से उतरती हुई चंद्रभागा नदी, जैसे गंगा हिमालय से उतरती है, सागर की ओर बह रही थी। उस शांत दिव्य वातावरण में वशिष्ठ ने संध्या से मधुर स्वर में पूछा, हे देवी, इस निर्जन पर्वत पर तुम क्यों आई हो? किसकी पुत्री हो और किस उद्देश्य से यहाँ विराजमान हो? तुम्हारा मुख तो पूर्णिमा के चंद्र की तरह सुशोभित है, परंतु उसमें न तो कोई भाव है, न कोई चंचलता। क्या बात है? यदि यह कोई रहस्य न हो तो कृपया मुझे बताओ। संध्या ने देखा, सामने एक तेजस्वी ऋषि खड़े हैं। उनका तेज अग्नि के समान और उनका संयम ब्रह्मचर्य का मूर्त स्वरूप था। वे जटाधारी थे, शांत और गंभीर। संध्या ने उन्हें प्रणाम किया और नम्रता से कहा, हे प्रभु, जिस उद्देश्य से मैं इस पर्वत पर आई थी, वह तो अब आपके दर्शन मात्र से ही सिद्ध हो गया, या कहें कि होने ही वाला है। मैं ब्रह्मा की पुत्री संध्या हूँ। इस निर्जन पर्वत पर मैं तप करने आई हूँ, परंतु मुझे तप की विधियां ज्ञात नहीं हैं। यदि यह आपके लिए कष्टप्रद न हो तो कृपया मुझे विधिवत तप की प्रक्रिया सिखाइए। मेरा यही एकमात्र आग्रह है। इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपवन में आ तो गई हूं, पर अनभिज्ञता के कारण मन व्याकुल है, हृदय कांप रहा है। वशिष्ठ ने संध्या के इन विनम्र वचनों को सुना। वे परम ब्रह्मज्ञानी थे, प्रत्येक वैदिक विधि में पारंगत। उन्होंने तुरंत शिव का स्मरण किया, जो सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, और फिर उन्होंने संध्या को तप की विधि बतानी आरंभ की। वशिष्ठ बोले, हे देवी, जिसकी तेजस्विता अपरिमेय है, जो तप का परम स्वरूप है और जो समस्त उपासना का सर्वोच्च लक्ष्य है, उस शिव का ध्यान करो। उसी शिव की उपासना करो जो समस्त लोकों के कारण हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के मूल आधार हैं। हे शुभे, संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उस सर्वदेवाधिदेव शिव की इस महामंत्र से उपासना करो। ओम नमः शंकराय। ओम शिव को नमस्कार है। ओम। यह मंत्र तप की आत्मा है। इस मंत्र से तप आरंभ होता है और मौन ही इसकी सबसे पहली शर्त है। अब मैं इसकी संपूर्ण विधि बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रातःकाल मौन भाव से स्नान करना है। पूजा भी मौन रहकर करनी है। पहले और दूसरे प्रहर 4-4 घंटे में केवल जल का ही सेवन करना है। तीसरे प्रहर में पूर्ण उपवास रखना है, जल तक भी नहीं लेना। यह नियम जब तक तप पूर्ण न हो जाए तब तक चलता रहेगा।
प्रत्येक प्रहर के अंत में विधिपूर्वक क्रिया संपन्न करनी है। इसे मौन तप कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य के सभी फलों को देने वाला है। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यह सत्य है, पूर्ण सत्य। ऐसा सोचकर मन में शिव का ध्यान करो। यदि वे प्रसन्न हुए तो तुम्हारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। इतना कहकर वशिष्ठ ऋषि संध्या को तप की सारी विधि समझाते हैं और फिर दिव्य रूप में अंतर्धान हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हिंदू पुराणों की ऐसी ही अद्भुत और गूढ़ कथाओं को जानने के लिए चैनल मिथिक मंथन को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाइए ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए। कमेंट में ओम नमः शंकराय लिखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें।